क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं उनको घर पर ही करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। Dear students, welcome to the last part of atoms and molecules. आज हम atoms and molecules का molecular mass and mole concepts के बारे में करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, molecular mass। ठीक है बच्चों, अब आपको याद है कि मैंने पहले वाले पार्ट में, आप देख लेना मेरा पिछला 2-3 पार्ट पहले हमने एटॉमिक मास के बारे में डिटेल में किया था। ठीक है, अब जब हम मोलर मास की बात कर रहे हैं तो वही हमारा एटॉमिक मास के बारे में जो हमने पढ़ा था उसको थोड़ा सा हमने एक्सटेंड किया है। एक्सटेंड कैसे किया है, अब इसको हमने मॉलिक्यूलर मास बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब मॉलिक्यूलर मास किसे कहते हैं आप सभी को मालूम है, हमने मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा। ठीक है बच्चों, अब मॉलिक्यूल्स में हमें मालूम है कि वहां पे क्या होता है, एक से ज्यादा एटम होता है। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास इज द मास ऑफ अ सब्सटेंस जिसमें हमारा सम ऑफ एटॉमिक मास जो है, उसमें जितना भी एटम्स है उन एटम्स का सारा मास को हम जब सम कर लेते हैं तो वो हमारा मिल जाता है हमें मॉलिक्यूलर मास। ठीक है बच्चों, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एग्जांपल करके बताऊंगा। जैसे हमारे पास है मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है बच्चों, आप मान लेते हैं कि हमारे पास है मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। चलो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है आपके बुक में किया हुआ है, तो मैं वाटर नहीं लूंगा। वाटर आप अपने बुक से देख लेना, मैं आज आपके सामने ये वाटर नहीं लूंगा। मैं क्या लूंगा, कोई और लेंगे, कोई कॉमन हमारा मॉलिक्यूल्स लेंगे। तो हमारा सबसे कॉमन मॉलिक्यूल्स आप सबको मालूम है, वो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, CarbonDioxide, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, ओके, आप मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स का मोलर मास कितना है हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला, जो मैंने पिछले पार्ट्स में आपको पढ़ाया था कि केमिकल फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा बच्चों, यह हमारा आएगा CO2। आप जो मेरा पिछले वाला पार्ट है उसको अच्छे तरह से देख लेना और वहां से आप इजीली निकाल सकोगे। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आता है CO2। अब इसमें हमने देखना है कि इसमें कौन कौन सा एटम है। ठीक है बच्चों, अब इसमें हमारे पास 2 टाइप का एटम है, एक हमारा है कार्बन और दूसरा हमारा है ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना है बच्चों, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन है 12U, 12 एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम 12U कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमने देखा इसमें एक तो हमारा कार्बन एटम है और दूसरा हमारा क्या है, इसमें ऑक्सीजन एटम है। तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, यह है हमारा 16U। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है, अब हमने मॉलिक्यूलर मास निकालना है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ, किसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसको मैं CO2 लिख देता हूं। ठीक है बच्चों, मैं यहां पे CO2 लिख रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका केमिकल फॉर्मूला लिख रहा हूं। तो हमारा अब इसका हमने मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो हम मॉलिक्यूलर मास, हमने पहले डेफिनेशन में बताया था कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास का सम। तो यहां पे हम देखते हैं
कि कार्बन जो है यहां पे कुछ नहीं लिखा है, उसका मतलब है कार्बन जो है हमारा 1 है, कार्बन एटम 1 है। 1 मल्टीप्लाई बाय कितना है कार्बन का एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कार्बन का है हमारा 12 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है बच्चों यहां O2 लिखा है, O2 मींस ऑक्सीजन का 2 एटम है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है वो 16 है, इज इक्वल टू 1 12 12 U प्लस 16 टू द 32। ठीक है बच्चों, अब 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 1 4, ये हमारा आया 44U। ठीक है बच्चों, तो हमारा एटॉमिक मास यूनिट, ये हमारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास जो है हमारा कितना आया है 44। ठीक है बच्चों, आप समझ में आ रहा है। इसी तरह आपके बुक में दिया होगा वाटर का, ठीक है, वाटर का आप देख लेना। ठीक है, ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है बच्चों, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड, अब नाइट्रिक एसिड का है HNO3। ठीक है बच्चों, यह नाइट्रिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला है। केमिकल फॉर्मूला मैंने आपको पिछले वाले पार्ट में किया हुआ है, अच्छी तरह से पिछले वाला पार्ट देख लेना। अब हमें इसमें देखना है कि इसमें कौन कौन सा हमारे पास एटम है। तो यहां पे हमारा एक हाइड्रोजन है, दूसरा नाइट्रोजन है और तीसरा हमारा ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले हमें चाहिए एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन H से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है बच्चों 1U। ठीक है, हाइड्रोजन का 1U है। अब नेक्स्ट है नाइट्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज क्या है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14U। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं इसमें हमारे पास और क्या है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना है बच्चों, ऑक्सीजन का 16U है बच्चों। अब जब मैं ये एटॉमिक मास जब मैं एटम्स का लिखता हूं बच्चों, कुछ एटम जो है वो बहुत ही कॉमन है, कॉमनली यूज्ड एटम, उनको तो आपको याद होना है बच्चों, और जो कॉमन एटम नहीं है उनका आपका क्वेश्चन में ही उनका एटॉमिक मास दिया होगा बच्चों, इसलिए आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी जो मैं ये ले रहा हूं वो जो है ये तो हमारा सब कॉमन है, जो हम कॉमनली यूज करते हैं। ओके ओके बच्चों, नेक्स्ट हम क्या लेंगे, हम दूसरा एक मॉलिक्यूल्स लेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कौन सा लेंगे जिसमें थोड़ा सा एटम ज्यादा हो, तो हम लेंगे नाइट्रिक एसिड HNO3। ये हमारा है नाइट्रिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला मैंने पिछले पार्ट में आपको अच्छी तरह से समझाया है, कैसे निकालते हैं वो आपने निकाल लेना है। अब इसमें इसके बाद हमने देखना है कि नाइट्रिक एसिड में कौन कौन सा एटम है, 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम है नाइट्रिक एसिड में। एक है हमारा हाइड्रोजन, दूसरा हमारा नाइट्रोजन और तीसरा हमारा ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन है 1U। सेकेंड है हमारे पास नाइट्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन is equal to
14U। अब तीसरा हमारे पास है ऑक्सीजन। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है बच्चों? 16U। ठीक है बच्चों, अभी मैं यहां पे एटॉमिक मास जल्दी जल्दी लिख रहा हूं क्योंकि जो मैं ये एटम्स ले रहा हूं वो कॉमन एटम्स है जिनका मुझे याद है। ठीक है बच्चों, आपने भी जो जो कॉमन एटम्स है उनका एटॉमिक नंबर आपने याद करना है। ठीक है बच्चों, और जो कॉमन एटम नहीं है, जो बहुत ही कम यूज में आता है, तो उनका अगर हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा, क्वेश्चन कोई दिया होगा मॉलिक्यूलर मास का निकालो, तो उस केस में उनका एटॉमिक जो मास जो है वो गिवन होगा बच्चों क्वेश्चन में ही। ठीक है बच्चों, तो आपको वो याद करने की जरूरत नहीं है, मगर जो कॉमन कॉमन है उनको आपने याद करना है। ठीक है बच्चों, अब हमने इन तीनों एटम का एटॉमिक मास लिख लिया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है? मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका? नाइट्रिक एसिड HNO3। अब यहां पे देखो बच्चों, H कितना है? H के नीचे कोई नंबर नहीं है, उसका मतलब हाइड्रोजन जो है 1 है। तो हमने क्या करना है? 1 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर U, इसका एटॉमिक मास जो है 1 है, प्लस इसको हमने इसके साथ प्लस करना है। तो हमारा नाइट्रोजन के नीचे भी कोई नंबर नहीं है, नाइट्रोजन के नीचे कोई नंबर नहीं है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 14U प्लस ऑक्सीजन कितना है यहां पे? 3 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16। ठीक है बच्चों, अब आपने क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। 1 इंटू 1 1U प्लस 1 इंटू 14 14U प्लस 16 इंटू 3। अब 16 इंटू 3 कितना होता है बच्चों? 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 4। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा 48U। अब इन सबको प्लस करेंगे। ठीक है बच्चों, अब इन सबको प्लस करेंगे तो हमें कितना आएगा? 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 1 13, 3 4 5 6 7। ये हमारा 73 आ रहा है ना बच्चों, ये आप चेक कर लेना कहीं मैंने गलत तो नहीं किया है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या आया है? 4 5 6। देखो बच्चों, कभी कभार गलत हो जाता है, आप चेक कर लेना, क्योंकि एग्जाम में भी ऐसे ही होता है बच्चों, आप जल्दी जल्दी करते हो तो वहां पे गलत लिख देते हैं आप, फिर बाद में आपको लगता है मैंने सब कुछ ठीक किया है, रीचेक नहीं किया है, रीचेक नहीं करने की वजह से सारा गलत हो जाता है। तो एक बार रीचेक कर लेना बच्चों। ठीक है, तो ये जब हमने किया तो हमारे पास आया 63 मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास हमारा है 63। ओके बच्चों, आपको मॉलिक्यूलर मास जो है अभी शायद समझ में आ गया होगा। अब मॉलिक्यूलर मास का मैंने अभी जब सॉल्व किया तो आपने देखा होगा यूनिट में हमेशा U लिखता हूं, तो जो हमारा एटॉमिक मास यूनिट का U यूनिट लिखते हैं, वैसे ही मॉलिक्यूलर मास में भी हम U ही लिखते हैं, स्मॉल लेटर U। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट आपके बुक में है फॉर्मूला यूनिट मास। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास और मॉलिक्यूलर मास दोनों सेम है बच्चों, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। फॉर्मूला यूनिट मास भी हमारा क्या है? सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मास ऑफ अ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस में जितना भी एटॉमिक है, एटम्स है, उन एटम का मास ही है बच्चों। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या आ जाता है? ये जो आप हमने अलग लिखा है ना, पहले हमने मॉलिक्यूलर मास लिखा, अभी हम फॉर्मूला यूनिट मास लिख रहे हैं। तो हम यहां पे फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं, हम मॉलिक्यूलर क्यों नहीं लिख रहे हैं? हम उन कंपाउंड्स को हम फॉर्मूला मास यूनिट लिखते हैं जो कंपाउंड हमारा आयनिक कंपाउंड होगा बच्चों।
ठीक है, जो हमारा आयन से बना होगा। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जाम्पल हमारा है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, सोडियम क्लोराइड हमारा क्या है, सोडियम भी हमारा आयन है, पॉजिटिव आयन, क्लोरीन भी हमारा नेगेटिव आयन, और ये हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन से बना है ये हमारा मॉलिक्यूल। तो इस केस में जो हम इसका टोटल मास जो निकालेंगे, इसके टोटल मास को हम मॉलिक्यूलर मास नहीं कहेंगे, हम इसमें क्या कहेंगे, उसको हम फॉर्मूला यूनिट मास कहेंगे इसमें। ठीक है, आप निकालते कैसे हैं, निकालते सेम ही है जैसे हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। जैसे हमारा सोडियम है बच्चों, अब सोडियम का हमारा एटॉमिक मास ऑफ सोडियम जैसे हम पहले निकालते थे, तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना है बच्चों, सोडियम का एटॉमिक मास जो है वो 23U है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हमारे इसमें दो ही एटम है ना बच्चों, एक सोडियम है एक क्लोरीन है, तो एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन Cl लिखता हूं बच्चों मैं यहां सिंबल, आप भी सिंबल ही यूज करना बच्चों ताकि आपको सिंबल याद में आ जाए। तो हमारा क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो है 35.5U। ठीक है बच्चों, 35.5U है। अब इन दोनों का फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl, फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl क्या करेंगे बच्चों, Na कितना है 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 23 प्लस Cl भी 1 ही है बच्चों, कुछ नहीं है 1, कुछ यहां नंबर नहीं है, उसका मतलब है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 35.5U इज इक्वल टू, आप इनको प्लस कर दीजिए। ठीक है बच्चों, जब ये हमारा 1 से मल्टीप्लाई होता है तो यही नंबर रहेगा, अब इस नंबर को इस नंबर के साथ प्लस कीजिए, ये आएगा 5 8 58.5U। ठीक है बच्चों, ये हमारा आ जाएगा 58.5U, ये हमारा फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl। ठीक है बच्चों, अभी समझ में आ गया आपको। ओके बच्चों, नेक्स्ट अब हम करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, अब मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक सिंपल रिएक्शन में लेता हूं बच्चों। कौन सा रिएक्शन, एक सिंपल केमिकल रिएक्शन लेता हूं जिसमें हमारा हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके वाटर बनाता है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस, इट गिव्स H2O। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन गैस जो है कंबाइन होके ऑक्सीजन के साथ ये हमारा बनता है, रिएक्ट होके ऑक्सीजन के साथ हमारा बनता है H2O। अब इस रिएक्शन को हम ऐसे नहीं रख सकते हैं बच्चों, क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कहा था कि इन अ केमिकल रिएक्शन द एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब यहां पे हम देख रहे हैं, यहां पे हमारा हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। अब इस केस में जैसे आ जाता है, यहां पे हमारा हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, उसका मतलब एक ऑक्सीजन हमारा डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये हमारा बैलेंस नहीं है, इसको हमने बैलेंस करना है बच्चों। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे 2 ऑक्सीजन है तो यहां भी है, ये हमारा ऑक्सीजन 2 करना पड़ेगा। जब हमने यहां पे ऑक्सीजन को 2 कर दिया है तो हाइड्रोजन हमारा 4 हो गया है, तो यहां पे हम 2 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब ये हमारा बैलेंस है, H2 टोटल हमारा हाइड्रोजन एटम 4, ऑक्सीजन एटम 2, यहां भी टोटल हमारा हाइड्रोजन एटम 4, ऑक्सीजन एटम हमारा 2। तो इस रिएक्शन में नीदर एटम इज क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है बच्चों, अब जब इस रिएक्शन को हम देखेंगे, जब हम किसी को कहते हैं इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करो, तो वो क्या कहेंगे। ठीक है बच्चों, अगर वो इस
रिएक्शन को अगर वो देखते हैं तो यहां पे हम क्या कहेंगे? अब यहां देखो बच्चों, इसको अच्छी तरह से देखो, ये वाला पार्ट को। ये वाले पार्ट में हमें क्या दिख रहा है? 2H2। 2H2 मींस हाइड्रोजन का दो मॉलिक्यूल। ऊपर जो लिखा है वो दो मींस हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल। एक हम ऐसा कह सकते हैं, टू मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। रिएक्ट विथ ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूल है? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एक ही है बच्चों, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन का एटम दो है मगर मॉलिक्यूल एक ही है। तो हम कहेंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 1 molecule of oxygen to produce क्या प्रोड्यूस किया है? ये हमारा H2O प्रोड्यूस किया। अब यहां पर 2H2O है। 2H2O मींस ये वाटर मॉलिक्यूल दो है बच्चों, यहां पे दो है ना, 2 मींस ये हमारा H2O जो है। अभी इसको आप समझिए बच्चों, जब मैं यहां पे लिखता हूं 2H2O, इसका मतलब क्या है? 2H2O लिखा है, इसका मतलब है कि H2O प्लस H2O। H2O का दो मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इट प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस रिएक्शन को। इस रिएक्शन में हुआ क्या है? इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है बच्चों। अब इसको हम या तो ऐसा भी कह सकते हैं, और इसको दूसरे स्टाइल से अगर हम कहें तो हम कैसे कह सकते हैं? इसके एटॉमिक मास यूनिट के हिसाब से भी हम कह सकते हैं। अब यहां पे देखो, हाइड्रोजन हमने कितना लिया है? हाइड्रोजन 2 + 2 4, टोटल 4 मींस 4 एटॉमिक मास यूनिट, 4 एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, 4 एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यहां पे टोटल 4 हो गया है बच्चों। रिएक्ट विथ कितना? ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन का एटम 2 है, ठीक है बच्चों। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यूनिट जो है वो 16 है। एक ऑक्सीजन का 16 है, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हुआ? 32 यूनिट एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इसके साथ रिएक्ट हुआ है टू प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस किया है? ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ है। अब कितना वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुआ है? 2 हुआ है। अब इनका टोटल सब का एटॉमिक जो मॉलिक्यूलर मास जो है वो टोटल कितना होगा? इसको इसके साथ प्लस कर दो, 32 + 4 = 36 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ वाटर, ठीक है बच्चों। अब ये जो हमारा रिएक्शन है, ये एक सिंपल रिएक्शन है। इस रिएक्शन को हम या तो ऐसे समझा सकते हैं या ऐसे समझा सकते हैं, ठीक है। अब पहले हमने क्या कहा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन जो है 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट होकर 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनता है, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनता है। दूसरे में कहा हमने 4 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट जो 4 जो है वो कितने? 32
एटॉमिक मास यूनिट ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके टोटल हमारा 36 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ वाटर मिला है। ठीक है बच्चों, आप मेरे बात समझो बच्चों, जब मैं ये कहता हूं कि दो एटम ऑफ हाइड्रोजन दो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन रिएक्ट होके दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनता है। अब वो कैसे करेंगे बच्चों हम लैब में? इज इट पॉसिबल कि मैंने क्या किया, यहां से चलो बच्चों, यहां से हम एक हाइड्रोजन लेंगे, एक ऑक्सीजन लेंगे, इज इट पॉसिबल? ठीक है बच्चों, ये पॉसिबल होता है। जब हम लेबोरेटरी में कोई रिएक्शन करते हैं तो क्या आप ऐसे बोलते हो वहां से ऑक्सीजन का 4 एटम लो, नाइट्रोजन का 2 एटम लो, इज इट पॉसिबल? नो बच्चों, ये पॉसिबल नहीं है। ये लिखने में तो बहुत इजी है, अच्छा है, समझने में भी अच्छा है, मगर प्रैक्टिकली ये नहीं हो सकता है। अब जब ये प्रैक्टिकली नहीं हो सकता है तो प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं? ठीक है ना बच्चों, हम प्रैक्टिकली क्या करते हैं? हमने वाटर बनाना है, हमने अपने लेबोरेटरी में वाटर बनाना है, तो हम प्रैक्टिकली क्या करेंगे? हम प्रैक्टिकली करेंगे, हाइड्रोजन गैस लेंगे। अब हाइड्रोजन गैस लेंगे तो हाइड्रोजन गैस कितना लेंगे? एटम तो हम गिन नहीं सकते, तो हम हाइड्रोजन गैस को हम ग्राम में लेंगे। ठीक है, इतना ग्राम हाइड्रोजन ले लो, इतना ग्राम ऑक्सीजन ले लो, तो हमें इतना ग्राम वाटर मिलेगा। ये तो पॉसिबल है ना बच्चों, ग्राम में लेना। तो हमें पहले ही मालूम है कि अगर हम 1 ग्राम हाइड्रोजन लेते हैं, 8 ग्राम ऑक्सीजन लेंगे, तो हमें मिलेगा 9 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है? तो हम यहां पे क्या करते हैं, यहां पे हम ग्राम लेते हैं। एटॉमिक मास यूनिट जो है हमारे कंपैरिजन यूनिट है, रिलेटिव कंपैरिजन यूनिट है, तो उसको हम उस यूनिट को तो हम यूज नहीं कर सकते। अब जब उस यूनिट को यूज नहीं कर सकते तो हम क्या कर रहे हैं? हम ग्राम ले रहे हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो जब हम ग्राम लेते हैं तो हमने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट जब किया साइंटिस्टों ने, तो एक नया कॉन्सेप्ट उन्हें मिला, वो है हमारा मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, क्या कॉन्सेप्ट मिला? मोल कॉन्सेप्ट। बच्चों अब हमें एक और नया चीज मिला, मोल। अब मोल यूनिट में से हम मोल लेते हैं, मोल। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास हमें आया एक मोल, एक यूनिट, नया यूनिट मिल गया हमें, वो क्या था? मोल। अब 1 मोल हम किसे कहेंगे? हम 1 मोल हम किसे कहेंगे? ठीक है बच्चों, कोई भी एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, उन एटम, मॉलिक्यूल या आयन का अगर हम मास लेंगे, एटॉमिक मास यूनिट जो है उनका होता है ना, उन एटॉमिक मास यूनिट के बराबर का मास लेंगे, मगर वो किस क्वांटिटी में लेंगे? ग्राम क्वांटिटी में। उस ग्राम क्वांटिटी में लेंगे तो उसको हम 1 मोल कहते हैं बच्चों। ठीक है, कंफ्यूज? मालूम है आपको, आप अभी कंफ्यूज हो, तो इसको मैं इजीली आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो अभी हम मोल की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब मोल जो है वो क्या है बच्चों? जैसे आप बाजार जाते हो, आपको अपने डैडी ने आपको बाजार भेजा है केला खरीदने के लिए, तो आपका डैडी आपको क्या कहते हैं? 1 kg बनाना लेके आओ, ऐसा कहता है? नहीं कहता है। क्या कहता है? 1 दर्जन बनाना लेके आओ। ठीक है, ठीक है बच्चों, आपका डैडी जो है आपको कहता है बाजार जाके 1 दर्जन बनाना लेके आओ। तो आप जब बाजार जाओगे, आप एक फ्रूट सेलर के पास जाओगे, आप उनको कहोगे मुझे 1 दर्जन बनाना चाहिए, तो वो आपको कितना बनाना देगा? वो आपको 12 बनाना देगा, क्योंकि 12 जो बनाना नंबर जो है वो 1 दर्जन बनाता है। ठीक है, तो आप अगर दुकानदार को जब आप कहते हो कि मुझे 1 दर्जन बनाना चाहिए, तो वो क्या कहता है? वो कहता है, वो क्या करता है? वो 12 केला निकालता है और आपको 12 केला आपके हाथ में दे देता है। तो जैसे ही हमारा ये 1 दर्जन जो है ये 12 नंबर के बराबर होता है, ये हमारा 12 नंबर के बराबर होता है, वैसे ही हमारा मोल भी हमारा क्या होता है? मोल भी एक ऐसे यूनिट है बच्चों। ठीक है,
अब 1 मोल जो है, 1 मोल, अब ये मोल जो है एटम, अब इसमें जो डजन हम बनाने की बात कर रहे हैं, अब जब हम मोल बोलते हैं तो ये एटम, मॉलिक्यूल या आयन की बात कर रहे हैं। तो जब हम 1 मोल की बात करते हैं तो उसमें कितना एटम होगा? एटम का कोई नंबर होगा। जैसे हम 1 डजन बनाने की बात कर रहे हैं तो वहां पे 12 नंबर आ रहा है, तो इसमें हमारा आया 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। ये जो इसका नंबर है, अगर एटम होगा तो एक मोल में इतना एटम होगा, ठीक है। अगर हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो एक मोल ऑफ कोई भी, किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का इतना होगा, फिक्स्ड, ये नंबर फिक्स्ड है। तो ये इस नंबर को 6.022 इंटू 10⁻23, इस नंबर को हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? एवोगैड्रो, इसको हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। ये हमारा इटालियन साइंटिस्ट जो हमारा अमिगो एवोगैड्रो है, इसने दिया था। इसने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसको ये मिला कि एक मोल में फिक्स हमारा 6.022 इंटू 10⁻23 हमारा ये नंबर होता है, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं, ये हमारा एवोगैड्रो नंबर है। अब एवोगैड्रो नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे एनओ के साथ, ठीक है। एक बड़ा एन, एक छोटा सबस्क्रिप्ट करेंगे ओ, छोटा सा ओ, तो NO, ये है हमारा एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। इसको हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। इस नंबर को आपने याद रखना है बच्चों। जैसे आप एक डजन में 12 याद रखते हो, वैसे ही एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 ये आपने याद रखना है। अब जो हमने मोल की बात की, तो ये मोल कॉन्सेप्ट भी हमारा एवोगैड्रोस ने दिया है बच्चों। अब ये मोल कॉन्सेप्ट जो है, ये हमारा एवोगैड्रो जो है हमारा एक इटालियन साइंटिस्ट था बच्चों। तो उसने क्या किया है, इटली में सबसे ज्यादा लैटिन भाषा यूज होता है बच्चों। तो उसने क्या किया, एक लैटिन भाषा से एक वर्ड लिया, मोल, ठीक है बच्चों। एक लैटिन भाषा से वर्ड लिया, मोल। उस मोल का मतलब है एक पाइल या एक हीप, ठीक है। एक हमारा पाइल, एक गुच्छा, ठीक है, एक गुच्छा। इस गुच्छे में इतना एटम या मॉलिक्यूल है, ठीक है बच्चों। अब हम मोल की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें हमारा क्या होगा बच्चों, ये आपने याद रखना है। इसमें क्या होगा कि जब हम मोल की बात करते हैं, 1 मोल की बात करते हैं, तो हम यहां पे जो जिस भी एटम की बात कर रहे हैं, एटम की बात कर रहे हैं, उस एटम का 1 मोल क्या होगा। जैसे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का 1 मोल क्या होगा, मींस हाइड्रोजन का जो हमारा एटॉमिक यूनिट क्या है बच्चों, 1U, ठीक है बच्चों। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट जो है वो 1U है। तो हम 1 मोल में हाइड्रोजन 1U नहीं लेंगे, इस U को हम रिप्लेस कर देंगे ग्राम के साथ। जब हम 1 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे, ठीक है, उसको हम 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कहेंगे। और इस 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितना हाइड्रोजन एटम होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होगा बच्चों। सम न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है, उनको आपने प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको इजी लगेगा, ठीक है। ये मैथमेटिक्स की तरह है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपके लिए बहुत मुश्किल है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये इजी है। आपको मेन है एटम का जो है हमारा एलिमेंट्स का सिंबल याद होना चाहिए, उनका वैलेंसी थोड़ा सा याद होना चाहिए, और साथ में कैसे हम फॉर्मूला बनाते हैं, ये सब इजी है अगर ये 2 याद रह गए आपको, ठीक है। और उसका कुछ हमारा कॉमन जो एटम्स है उनका आपको एटॉमिक मास यूनिट भी याद करना पड़ेगा बच्चों, जो कुछ कॉमन है। और जो कॉमन नहीं है वो क्वेश्चन में गिवन होगा। शायद आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको इस चैप्टर में फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो खत्म होता है। थैंक यू।